जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय और उसका 22वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 22। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। यहाँ पर यीशु मसीह क्रोध और हत्या के बारे में सिखा रहे हैं। यीशु मसीह 21वीं आयत में इस प्रकार कहता है कि तुमने सुना होगा और तुम लोग इस बात को मानते भी है कि हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। और सारे लोग बोलते थे कि हम ये सारी बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह उनकी आत्मिक आंखों को खोलना चाहता है। यीशु मसीह कहता है ठीक है, तुम हत्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या पता है कि क्रोध करना भी पाप है। यहाँ पर हिंदी में इसका ट्रांसलेशन में एक छोटा सा गलती है। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, जो बिना कारण क्रोध करे। तो इसका मतलब है बिना कारण हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। इस बात को समझाने के लिए इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और 26 और 27वीं आयत, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 26 एंड 27, यहाँ पर पौलुस लिखता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। यहाँ पर पौलुस कहता है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। मेरे प्रियो, इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर कहता है कि बिना कारण किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। इसका मतलब कारण हो तो हमें क्रोध करना है, लेकिन उस क्रोध में हमें पाप नहीं करना है। अब इसका क्या मतलब है? क्या यीशु ने कभी क्रोध किया? हम देख सकते हैं यूहन्ना का सुसमाचार उसका 2 अध्याय में जब हम खोलते हैं, यीशु मसीह मंदिर में गया। 2 अध्याय की 13वीं आयत, वहां पर हेडिंग में ही लिखा है, मंदिर से व्यापारियों को निकाला जाना। यीशु मसीह जब मंदिर में गया, यीशु मसीह ने देखा बहुत सारे व्यापारी लोग हैं वहां पर। वो लोग कुछ कुछ बातों को बेच रहे हैं, जैसे कबूतर हो या फिर भेड़ों हो या बैलों हो। इन सारी बातों को वहां पर बेचा जा रहा है, और सराफे हैं जो पैसे एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इन सारी बातों को देखकर यीशु मसीह को गुस्सा आता है। वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह रस्सियों का एक कोड़ा बनाता है और उसके सहारे सारे जानवरों को वहां से निकाल देता है, सराफों का पैसे जो है बिखेर देता है, पीड़ों को उलट देता है। देखिए यीशु मसीह को कितना गुस्सा आता है। क्यों यीशु मसीह को गुस्सा आ रहा है? क्योंकि वो मंदिर जहाँ पर प्रार्थना होना चाहिए, वो मंदिर जहाँ पर बलिदान चढ़ाया जाना चाहिए, वहां पर उस बात को बदल कर वहां पर बिजनेस हो रही हैं। लोग अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। वो पवित्र जगह को अशुद्ध किया जा रहा है। इसलिए यीशु मसीह को क्रोध आया और यीशु मसीह ने वहां पर लोगों को सुधारा। लेकिन यीशु ने कभी पाप नहीं किया। इसका मतलब मेरे प्रियो, जैसा पौलुस कहता है क्रोध तो करो पर पाप मत करो, मतलब जहां पर हम पाप को देखते हैं, उस पाप को देखकर हमें उस पाप के लिए क्रोध करना चाहिए, लेकिन उस पाप के कारण, उस क्रोध के कारण जो है हम लोग गलत राह में ना जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी घर में कुछ बुरी बातें हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आत्मिक विषयों में हमारा परिवार ढीला है, मान लो आपके परिवार में पारिवारिक प्रार्थना नहीं हो रही है, तो उस बात को लाइटली नहीं लेना। अगर आप एक आत्मिक इंसान हैं तो उस बात को देखकर आपको क्रोध आना चाहिए। क्यों हमारा परिवार के सब जन बैठ के प्रार्थना नहीं कर रहे? जब रात को देर देर तक न्यूज़ चैनल चलता है, सीरियल्स चलता है, तो क्यों हम लोग प्रार्थना नहीं कर सकते हैं? वहाँ पर जो पिता है या माता है, उस बात को प्रकट करना है, वहाँ पर गुस्सा दिखाना है और बोलना है कि हमें इस बात को सुधारना है। लेकिन उस गुस्से में होकर हमें बर्तन को फेंकना नहीं है, बच्चों को पकड़ के मारना नहीं है, पति पत्नी को नहीं मारना है या पत्नी पति को नहीं मारना है। इस प्रकार के गलत काम को अर्थात पाप को नहीं करना है, लेकिन क्रोध पाप को देखकर करना है और वहां पर हमें सुधार भी लाना है। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हम उल्टा करते हैं। हम लोग जो है एक दूसरे के ऊपर इतना नाराज हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, फिर वो गुस्सा जो है हम लोग इतना ज़्यादा वो गुस्सा प्रकट करते हैं, वो अगला लड़ाई में बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल,
अगर एक बहन है जो बर्तन मांज रही है, बहुत गुस्से में है, तो वो बर्तन को पटक देती है, आवाज बनाती है। पति ये देखकर पति को गुस्सा आता है, फिर अगला बहस शुरू हो जाता है। वहां पर क्या हो रहा है परिवार में? कोई मोबाइल उठा के फेंक रहा है, कोई ग्लास उठा के फेंक रहा है, कोई सामान को पटक रहा है। नहीं मेरे प्रियो, ये सब पाप है। लेकिन पाप को देखकर गुस्सा करो, क्यों हम ऐसे कर रहे हैं? और तब हम लोग जो है आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। बिना कारण किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 16वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, पहला यूहन्ना 3:15 में इस प्रकार पढ़ सकते हैं कि जो अपने भाई से बैर करता है वो हत्यारा है। जब हम किसी से बैर करते हैं तब अपने आप हमारे अंदर उनके प्रति एक गुस्सा भी आता है, और जब हम उनके प्रति बैर का भावना रखते हैं, गुस्सा करते हैं, तब वचन सिखाता है कि हम हत्यारा के समान हैं, हम एक क्रिमिनल हो गया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज ये इमोशन को, ये भावना को हमें कंट्रोल में लाना है। कौन सी भावना को? गुस्सा का भावना को। बिना कारण किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना है। गुस्से में हमें पाप नहीं करना है, और हमें ये प्रार्थना करना है कि प्रभु हर एक विचार और हर एक भावना जो आपके ज्ञान के खिलाफ उठता है, उसको खंडन कर कर उसको कैद करने का एक सामर्थ हमें देना। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आज प्रार्थना कीजिए कि प्रभु ये स्वभाव हमारे अंदर से निकाल दीजिए। हम लोग, हमारे अंदर नम्रता और संयम होने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपका वचन हमें सिखाता है कि बिना कारण क्रोध नहीं करना, क्रोध में हमें पाप नहीं करना। प्रभु, आप हमें मदद करना कि बिना कारण किसी के ऊपर भी हम क्रोध ना करें। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, अगर हम क्रोध करते भी हैं प्रभु जी, उसमें हम पाप ना करें। प्रभु जी, सूर्यास्त होने से पहले उस बात का एक समझौता हमारे जीवन में हो जाए कर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, साथ में प्यार को, परमेश्वर पिता, गुस्सा के कारण प्रभु जी हम लोग पाप ना करें कर मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जी, वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन के लिए मैं दुआ करती हूँ। अपनी पवित्र आत्मा से भर देना प्रभु जी। आत्मा का फल जो संयम है वो सबके अंदर होने पाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, हमारे विचारों में बहुत से वक्त हम गुस्सा करते हैं प्रभु जी, हम उसको प्रकट नहीं करते, लेकिन गुस्सा को हम लोग परमेश्वर दबा कर रखते हैं। ये सारी बातें हमारे जीवन से निकल जाए कर मैं दुआ करती हूँ। प्रभु जी, वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन आशीषित होने पाए। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद, आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह।